ठीक है, तो हम राज्य अलंकरण पुरस्कार जो 2024 में जिसको जिसको मिला है, जिस जिस क्षेत्र में मिला है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम याद करेंगे। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ये हर साल देखना इसी टाइम नवंबर के टाइम में दिया जाता है जिस टाइम राज्योत्सव होने वाला रहता है कि नहीं। तो 2024 में भी दिया गया है, तो ये करंट का भी पार्ट है, तो इसको याद रखना जरूरी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, पूछा जाएगा सम्मान का नाम पूछा जाएगा और किसको ये सम्मान मिला। ठीक है, ज्यादातर यही पूछता है, क्षेत्र बहुत कम पूछता है कि किस क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, पूछा जाएगा तो सम्मान का नाम और ये सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया गया। तो हमको बेसिकली वही याद करना है, सम्मान का नाम और किस क्षेत्र में दिया गया है। क्षेत्र मतलब किस आदमी को दिया गया है। अगर आपने पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा तो आपको क्षेत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे नाम आपको बताता हूं। क्लियर है? तो देखो, पहला अवार्ड है, पहला सम्मान का नाम है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान। क्या है? ठीक है, अब ये किसको मिला है? तो ये मिला है बुटलू राम माथरा। किसको मिला है? बुटलू राम माथरा को। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह किसको मिला है? बुटलू राम माथरा। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? इसमें आप क्या याद रखना? शहीद वर्ड को याद रखना। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी सम्मान आएंगे उसमें शहीद करके और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यहीं आएगा। तो यहां पर याद रखना शहीद वीर नारायण सिंह में शहीद। शहीद कौन हो गया? जो बूट नहीं पहना था। आ रहा समझ में? ऐसा बोलते बूट पहनना जरूरी है, तो ऐसे याद रख लेना। शहीद कौन हो गया? जो बूट नहीं पहना था, तो बूट, इसको याद रखना। बूट, बूट मतलब क्या? चप्पल, जूता। ठीक है, तो शहीद कौन हो गया? जो बूट नहीं पहना था। याद हो गया? ऐसा अपने दिमाग में सोचो, बूट नहीं पहना था, आदमी खाली पैर था, शहीद हो गया। ठीक, अब दूसरा यति यतन लाल सम्मान। कौन सा सम्मान? ये किसको मिला है? मनोहर गौशाला को। किसको मिला है? ठीक है, यति यतन लाल सम्मान किसको मिला है? मनोहर गौशाला को। अब यति यतन लाल में क्या याद रखना? तन, जैसा बोलते हैं ना, तन मन धन, मैं आपके लिए समर्पित हूं तन मन और धन से। तो यहां पर क्या आ रहा है? यति यतन लाल में तन, तो तन को याद रखना। और यहां पर क्या आ रहा है? मन, तो मन से मनोहर। याद हो गया? तन और मन, यति यतन लाल का तन याद रखना और साथ में इधर क्या आ गया नाम? मन, मतलब मनोहर। ठीक है, तन मन। और जब आपका मन होगा तभी तो आप शाला जाओगे। शाला मतलब स्कूल होता था ना, बचपन में ये होता था ना, जब मन रहता था तभी स्कूल जाते थे, नहीं होता था तो नहीं जाते थे। तो ऐसे याद रखना, तन मन। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरा सम्मान गुंडादुर सम्मान। ठीक है, गुंडादुर सम्मान। अब इसमें आएगा छोटी मेहरा। कौन आएगा? जैसे एक पिक्चर देखे होगे पार्टनर, उसमें एक रहता है छोटा डॉन। कौन रहता है? तो इसमें याद रख लेना छोटा गुंडा। याद रखना क्या? छोटा गुंडा। याद हो जाएगा छोटा गुंडा। ठीक है, ठीक है भाई, मुंडा याद है, छोटा गुंडा। ठीक, तो शहीद वाला क्या था? शहीद वीर नारायण सिंह का बताओ? बुटलू। यति यतन लाल का और गुंडादुर का? अब है मिनी माता। ठीक है, मिनी माता सम्मान जो महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसमें जो नाम है वो क्या है? जागृति, महिला जागृति समिति। तो इसमें जागृति शब्द को याद रखना। जागृति मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब उत्पन्न होता है तो बोलते हैं ना भाई जागृत हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा हो गया तो अपन क्या बोल रहे हैं? जागृत हो गया। तो जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो वो छोटा सा रहता है कि नहीं? छोटा सा रहता है कि डायरेक्ट बहुत बड़ा बच्चा हो जाता है? छोटा सा रहता है। तो जो छोटा बच्चा है, छोटे क्या बोलेंगे? मिनी। तो मिनी से याद रखना जागृति। ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद है गुरु घासीदास सम्मान। अब ये किसको मिला है? ये मिला है राजेंद्र रंगीला को। किसको मिला है? राजेंद्र रंगीला। अब गुरु घासीदास में याद रखना घासी। घासी मतलब घास, याद रखना घास।
और सुबह सुबह घास क्या रहता है? गीला। तो रंगीला में याद रखना गीला, सुबह सुबह घास गीला रहता है ना, ठीक है, पीला नहीं रे भाई, गीला, ठीक है, वो मत कर देना, याद रहेगा, याद हो रहा है। फिर 6वां नंबर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। क्या है? प्यारेलाल पुरस्कार। ये किसको मिला है? शशिकांत द्विवेदी। प्यारेलाल पुरस्कार किसको मिला है? शशिकांत द्विवेदी को। तो प्यारेलाल में याद रखना प्यार, क्या याद रखना? प्यार। और शशिकांत में ये देखो कांत आ रहा है, तो कांत को याद रखना कांड। तो प्यार में आदमी कांड तो कर ही देता है ना, कैसे, है कि नहीं? तो प्यारेलाल में प्यार और शशिकांत में कांत, कांत समझना कांड, तो प्यार में कांड कर देते तो कांत। इसको भी याद कर सकते हो शशि से को याद रख लेना शक, तो प्यार में लोग बहुत शक भी करते हैं, तो प्यारेलाल का कांत याद रहेगा। फिर महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान, ठीक है, ये जो महाराजा प्रवीर चंद है ये काकती वंश के राजा हैं, बस्तर तरफ है काकती वंश, तो काकती वंश के एक राजा थे प्रवीर चंद भंजदेव। अब ये जो राजा थे ना, इनके बारे में रियल स्टोरी में आपको बता रहा हूं कि इनकी हत्या कैसे हुई थी। इनके महल में पुलिस ने घुस गए, इनको गोली मार दी, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव को, ठीक है। और बस्तर में लोग इनकी पूजा तक करते हैं। अभी जब बस्तर दशहरा हुआ था ना, अगर आप जाओगे बस्तर दशहरा में, एक तरफ माता का फोटो रहता है और एक तरफ इनका, मतलब वहां के जो लोग थे इनको भगवान की तरफ पूजते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। अब इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया, इनकी हत्या कर दिया गया। जैसे इनकी हत्या की गई उसके बाद से आदिवासी लोग क्रोधित हो गए और बस्तर का विकास होना वहां से बंद हो गया। तो यहां नाम क्या है? विकास। समझ गए? इतना कहानी क्यों बताया? ताकि मैं विकास याद करा सकूं। उसके बाद नेक्स्ट नाम पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। तो इसमें क्या है? रविशंकर आ रहा है, रविशंकर, ठीक है। अब ये रविशंकर वाला पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, तो ये मिला अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को। क्लियर है? अब देखो पंडित रविशंकर में आपको याद रखना है क्या? शंकर। क्या याद रखना है? शंकर मतलब महादेव। महादेव कहां पर रहते हैं? कैलाश में रहते हैं, है ना, जहां पर पूरा बर्फ बर्फ रहता है। तो आप ये समझो कैलाश में नहीं रहते, वो रहते कहां पर? वन में रहते हैं। वो कैलाशवासी नहीं है, वो वनवासी है। समझ गए? फिर 9वां नंबर, ठीक है, रिपीट करा दूं क्या एक बार? चलो रिपीट करा देता हूं मैं। तो पहला था शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। तो मैं क्या बोला था? शहीद कौन होगा? जो बूट पहन के नहीं आएगा, ठीक है, जो बूट पहन के नहीं आएगा वो शहीद हो जाएगा। आ रहा समझ में? गर्मी में पैर गर्म लगेगा, ठंडी में ठंडा लगेगा, तो बूट शहीद नहीं हो जाओगे। तो शहीद कौन होगा? जो बूट नहीं पहना होगा, तो बुटलू करके है। यति यतन लाल में तन मन, ठीक है, याद रहेगा। फिर गुंडाधुर छोटा गुंडा, तो छोटी। मिनी माता, मिनी कौन है? जो अभी अभी तुरंत पैदा हुआ है, जागृत हुआ है। फिर गुरु घासीदास, तो घासी में घास और इधर क्या है? रंगीला, तो घास अभी क्या क्या है? गीला है, तो रंगीला। फिर प्यारेलाल, प्यार में क्या करते लोग? कांड कर देते हैं, तो शशि। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव, इनकी हत्या कर दी गई थी, तब से वहां का विकास होना बंद हो गया, तो विकास कुमार। फिर रविशंकर का शंकर, शंकर कहां रहते हैं? वन में रहते हैं, तो वनवासी हैं वो। याद हुआ इतना? पक्का सबको याद हो रहा है? तो आगे बढ़ूं मैं। अब देखो सुंदरलाल शर्मा सम्मान, सुंदरलाल, सुंदरलाल। अब इधर क्या है? डॉक्टर सत्यभामा आडिल। पिक्चर देखे होगे, गाना सुनोगे, सत्यम शिवम सुंदरम, सुने हो? सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम को साइलेंट कर देना। यहां पर क्या आ रहा है? सत्य, और इधर क्या आ रहा है? हो गया याद? सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चक्रधर सम्मान, कौन सा सम्मान? और इधर क्या है? पंडित श्री सुधाकर, किसको मिला? सुधाकर को मिला है। चक्रधर सम्मान किसको मिला है? सुधाकर को।
तो चक्रधर में याद रखना धर और सुधाकर में याद रखना कर। ठीक है, धर के कर। जैसे किसी काम को धरते हैं तो पूरा करके ही छोड़ते हैं ना, वैसे ही कुछ और मत समझो। ठीक है, तो यहां पर सुधाकर का धर, ये चक्रधर का धर और सुधाकर का कर, तो धर कर याद हो जाएगा। आगे पढ़ें। अब है दाऊ मंदराजी सम्मान। कौन सा सम्मान? दाऊ मंदराजी। अब ये किसको मिला है? पंडीराम। ठीक है, पंडीराम को मिला है। अब इसमें देखो ये जो मंदराजी लिखा है ना, अब इसको याद रख लेना, ये मंदराजी लिखा है, इसको मदिरा करके याद रख लेना, ये जी को हटा देना। वैसे ही दिख रहा है ना, मंदरा मंदिरा दिख रहा है कि नहीं वैसी देखने में। अब इसमें मां को हटा देना तो ये क्या दिखेगा? पंडीरा, मदिरा पंडीरा, थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा है। तो मंदराजी समझ लेना, मदिरा और उधर पंडीरा। क्लियर हो गया? मदिरा पंडीरा। फिर 12वां नंबर, खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार। खूबचंद बघेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में देते हैं अपन? कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि भारत में खूब कृषि होता है। अब देखो खूबचंद बघेल पुरस्कार किसको मिला है? शिव कुमार और खेमराज। अब देखना आजकल होता क्या है, लोग खूब शिव भक्ति करते हैं। शिव भक्ति आजकल खूब कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? देखे हो कि नहीं? हर कोई देखना जल चढ़ाने चले जाता है सुबह सुबह। तो लोग खूब क्या कर रहे हैं? शिव भक्ति कर रहे हैं। मतलब शिव का ही राज चल रहा है अभी, तो खेमराज याद हो जाएगा। लोग बहुत खूब शिव भक्ति कर रहे हैं, तो किसका राज चल रहा है? शिव का ही राज चल रहा है। तो खूबचंद से शिव याद रखना और राज भी याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद महाराजा अग्रसेन सम्मान। कौन सा सम्मान? अग्रसेन। अब ये बताओ अग्र का मतलब क्या होता है? अग्र का मतलब आगे होता है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखो राम नाम के आगे अपन क्या लगाते हैं? सिया, तो बोलते हैं ना सिया राम। ठीक है, तो राम नाम के आगे सिया लगाते हैं, तो सिया राम। तो अग्रसेन से याद रख लेना कि राम के आगे क्या लगाते हैं? सिया, तो सिया राम। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर, 2 अवार्ड मिल रहा है चंदूलाल वाला। ठीक है, 2 सम्मान मिलता है चंदूलाल वाला। एक मिलता है प्रिंट मीडिया हिंदी में और एक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में। प्रिंट मीडिया जो पेपर वाला, इलेक्ट्रॉनिक जो आप मोबाइल में न्यूज पढ़ते हो वो। ठीक है, तो एक प्रिंट मीडिया हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। दोनों में कौन सा अवार्ड मिल रहा है? चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर। अब चंदूलाल किसको मिला है? ये भोला को मिला है। किसको मिला है? और एक किसको मिला है? मोहन। तो 2 चंदूलाल वाला अवार्ड है, एक भोला को मिला है, एक मोहन को मिला है। ठीक है, समझ आया इतना? जैसे ये चंदू नाम सुनोगे, चंदू करके नाम सुनोगे तो ऐसा लगता है ना भाई कोई बहुत भोला भाला होगा, ऐसा टाइप का एकदम सीधा साधा नाम है कि नहीं? तो याद रखना भोला, तो चंदू से याद आ जाएगा भोला। अब ये एकदम भोला भाला है, तो कौन से मीडिया वाला है? प्रिंट मीडिया वाला। इसको इलेक्ट्रॉनिक का जानकारी नहीं है। ठीक, याद हो गया? चंदू में 2 टाइप का वर्ड मिलेगा, समझ गए? 2 लोगों को मिल रहा है, एक भोला को मिल रहा है, एक मोहन को। ठीक है, और चंदू नाम सुनते ही कैसा याद आता है? कोई भोला भाला इंसान होगा तो भोला। ठीक, मोहन को याद रख लेना। अब सब क्या मैं याद कराऊंगा? ठीक है, चंदू भोला भाला करके प्रिंट मीडिया, और दूसरा वाला जो आएगा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला होगा। फिर है मधुकर। क्या नाम है? मधुकर। अब ये पुरस्कार कौन से मिलता है? ये भी प्रिंट मीडिया में मिलता है, लेकिन अंग्रेजी प्रिंट मीडिया। चंदू वाला जो था वो हिंदी वाला था। ठीक है, ये अंग्रेजी वाला है। अब इसमें किसको मिल रहा है? मुकेश को। ठीक है, किसको मिल रहा है? अब मधुकर में याद रखना मधु किसी लड़के का नाम है कि लड़की का? लड़की का। अब मधु के ना केस बहुत अच्छे हैं। केस मतलब बाल। मधु नाम की लड़की है, उसके केस बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो अंग्रेजी तेल लगाती है। वो अंग्रेजी पीती नहीं, अंग्रेजी तेल लगाती है बालों में। ठीक है,
तो उसके बाल बहुत लंबे हो गए, तो मधु से याद आ जाएगा केश करके, आएगा पक्का। उसके बाद आगे बढ़े, फिर है दानवीर भामाशाह सम्मान। कौन सा सम्मान? दानवीर भामाशाह। वो किसको मिलता है? सुभाष चंद्र अग्रवाल को। ठीक है, अब तो दानवीर में आपको याद रखना है दान, क्या याद रखना है? और सुभाष में याद रखना है सुबह। तो दान कब देना चाहिए? सुबह सुबह दान देना चाहिए, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, मांगने वाले सुबह सुबह आ जाते हैं और आप दान दे देते हो, तो ऐसे ही सुबह सुबह दान देना चाहिए। याद हुआ? पूरा रिपीट कराऊं एक बार? अब आप क्या करना, जो ऑफलाइन है और जो ऑनलाइन भी है, ये वाला नाम मत देखना। अभी जितना बताया हूं मैं सिर्फ ये नाम पढ़ूंगा, आपको ये नाम गैस करना है सोच के। ठीक है, समझे कि नहीं भाई? तो ये नाम मत देखना, ठीक है। तो देखो पहला क्या है? शहीद वीर नारायण, तो क्या होगा? शहीद का बुटलू। फिर यति यतन लाल, मनोहर, तन का मन। फिर गुंडादुर का छोटी, छोटा गुंडा। उसके बाद मिनी माता में मिनी, जागृति करके था। गुरु घासीदास, घास रंगीला करके था। फिर उसके बाद महाराजा प्रवीर चंद भंसदेव, विकास। ठीक है, रविशंकर, शंकर कहां रहते? शंकर वनवासी। फिर चक्रधर, धर कर, धर के कर किसी भी काम को, तो क्या था? सुधाकर। फिर दाऊ मंदराजी, मंद से मंदिरा था, और इधर क्या आएगा? पंडीरा। ठीक है, बोलो, कोई बोल नहीं रहा है क्या? फिर खूबचंद का खूब, शिव भक्ति और खेमराज। ठीक है, लोग खूब शिव भक्ति करते हैं। महाराजा अग्रसेन, अग्र मतलब आगे, तो राम के आगे क्या लगा है? सिया, सिया राम। जय राम कौन बोला रे? सिया राम है। फिर चंदूलाल चंद्राकर, दो क्षेत्र में दिया जाता है, एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो चंदू नाम सोच के क्या दिखता है आपको? बोला। और एक ये वाला कौन है? मोहन। फिर मधुकर, मधु, मुकेश, कहां दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में? अंग्रेजी। मधु, मधु के बाल केश बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तेल लगाती। फिर दानवीर का क्या है? सुभाष। दान कब देते हैं? सुबह सुबह। ठीक है, कोई शाम को भी देता होगा तो सोच लो सुबह दे रहे हो भाई, क्योंकि एग्जाम में सुबह वाला काम आएगा। फिर देखो धनवंतरी, धनवंतरी सम्मान, यह भी किसको मिल रहा है? मनोहर लाल लहजा। वहां पर मनोहर गौशाला था, ठीक है, वो मनोहर वाला कौन से क्षेत्र में दिया जा रहा था? कौन से सम्मान दिया जा रहा था? यति यतन लाल वाला दिया जा रहा था ना। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला था? तन, मन और धन। यति यतन में तन आया तो मन आया मनोहर करके, और यहां पर क्या आ गया? धन। ठीक है, और यहां पर भी ये क्या आ गया? मन। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, धन और मन। और वहां से भी याद रख लेना तन और मन, तो तन मन धन याद करोगे तो ये दो ठो याद हो जाएगा। तो धनवंतरी का धन और मनोहर का मन। समझ गए हो आप मन? ठीक है, अब देखो धनवंतरी नाम सुन के ये चिकित्सा के क्षेत्र में वही याद आ जाएगा ना आपको। धनवंतरी नाम तो सुने हो, धनवंतरी मेडिकल भी होता है। ठीक है, उसके बाद श्रीमती बिलासा देवी, जो मछली पालन के क्षेत्र में, ये भी याद रखना, मछली पालन के क्षेत्र में बिलासा देवी। ठीक है, ये किसको मिला है? विनोद दास को। किसको मिला है? तो ऐसा समझ लेना, बिलासा में समझ लेना बिल, बिल में कौन रहता है? विनोद। विनोद का घर नहीं है, विनोद कहां रह रहा है? दिल में नहीं, बिल। ठीक है, विनोद किधर रहता है? बिल में। ठीक है, फिर 20वां नंबर डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। ठीक है, अब यह अवार्ड किसको मिला है? छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को। कौन सा अवार्ड? भंवर सिंह पोर्ते। ठीक है, तो भंवर सिंह में याद रखना भंवर, भंवर याद रखना। ठीक है, और यहां पर रखना आदिवासी याद रखना। जैसे देखना आदिवासी लोग डांस कैसे करते हैं, ऐसा भंवर पार के, है कि नहीं?
एकदम गोल राउंड बना लेते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना भंवर। तो ऐसा भंवर बना के क्या करते हैं उन लोग, नाचा करते हैं। कौन? आदिवासी लोग। तो याद हो जाएगा भंवर से आदिवासी। आपको क्या जोड़ के रखना? भंवर से आदिवासी को जोड़ के याद रखना है। समझ गए? उसके बाद महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है, अब ये वाला पुरस्कार किसको मिला, ये वाला सम्मान? तो रामानुज वाला अवार्ड मिला है सुरेंद्र को, सुरेंद्र कुमार राठौड़, शोभा सिंह, और एक नाम है ललित कुमार नायक। ये 3 लोगों को मिला है। ठीक है, अब देखना, जैसे रामानुज, रामानुज मतलब राम के भाई। राम के टोटल कितने भाई थे? 3 भाई थे ना। तीनों का नाम आपको तो पता होगा, लेकिन वो 3 नाम छोड़ के आपको ये नाम याद रखना है। राम के कौन कौन भाई है? एक सुरेंद्र नाम के हैं, एक शोभा है, एक ललित है। ठीक है, राम के भाई लक्ष्मण थे तो ललित करके याद रख लेना, और एक सुरेंद्र और एक शोभा। याद हो जाएगा? ठीक, एक सुरेंद्र, एक शोभा और एक ललित। लेकिन यहां पर याद रखना ये सुरेंद्र राठौड़ है। आगे सुरेंद्र करके एक और आएगा तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर है सुरेंद्र राठौड़। अब जैसे राम ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे ना। क्षत्रिय मतलब जो लड़ाई झगड़ा कर सकता है वो क्षत्रिय है कि नहीं? तो यहां पर देखो राठौड़, सरनेम में राठौड़ आ रहा है तो ये भी क्षत्रिय ही होगा। जैसे रॉडी राठौड़ देखे हो ना पिक्चर, लड़ाई झगड़ा करता है मतलब वो क्षत्रिय है। तो सुरेंद्र राठौड़ क्षत्रिय समझो, तो ये रामानुज। तो याद रहेंगे राम के तीनों भाई कौन? सुरेंद्र, शोभा और ललित। और कैसा सुरेंद्र है? राठौड़, मतलब क्षत्रिय है। याद हो गया? अब आगे देखो, अब देखो क्या है, लखनलाल। ठीक है, लखनलाल मिश्र सम्मान, ये किसको मिला है? राम नरेश यादव को। किसको मिला है? राम नरेश यादव को। अपन ये बोलते ना राम लखन, पिक्चर देखो ना, राम लखन करके बोलते ना। तो यहां पर आ गया राम और यहां पर आ गया क्या? लखन। तो अगर लखन आएगा तो उसके साथ में क्या आएगा? राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। अप्रवासी का मतलब क्या होता है? जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रह रहा है उसको बोलते हैं अपन अप्रवासी। ठीक है, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रह रहा है उसको बोलते हैं अप्रवासी। अब यह अवार्ड किसको मिला है? आनंद कुमार पांडे को। आपको अपना देश पसंद नहीं आया, आप दूसरे देश में जाके रह रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आ रहा समझ में? दूसरे देश में रहने में क्या आ रहा है? आपको बहुत आनंद आ रहा है, तो आनंद करके याद रख लेना। ठीक है, रिपीट कराना होगा तो बता देना। उसके बाद देखो ये 24 और 26 में दोनों में कौन सा अवार्ड है? देवदास करके, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नित्य पुरस्कार। इसमें पंथी नहीं है, इसमें पंथी है। तो जिसमें पंथी है वो पंथी के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें पंथी नहीं है वो लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ आया कुछ? 2 टाइप का अवार्ड है देवदास, देवदास नाम का, एक नॉर्मल वाला और एक पंथी वाला। तो जो पंथी वाला है वो पंथी के क्षेत्र में, जो नॉर्मल वाला है वो लोक कला के क्षेत्र में। क्लियर हुआ इतना? अब देखो किसको मिल रहा है? भगत को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? भगत। और इधर किसको मिल रहा है? साधे लाल। ठीक है, साधे। तो याद रखना देवदास, देवदास में जो दास है, दास को याद रखना। दास कौन रहता है? दास मतलब जो किसी के अधीन है, जो किसी का पूजा पाठ कर रहा है कि नहीं? जो किसी का पूजा पाठ कर रहे तो अपन क्या बोलेंगे? ये मेरा दास है कि नहीं? तो भाई जो आपका दास होगा, जो आपका पूजा पाठ कर रहा होगा, उसको आप क्या बोलोगे? ये मेरा भक्त है कि नहीं? क्या बोलोगे? ये मेरा भक्त है। और मेरा भक्त कैसे? एकदम सीधा है, सीधा साधा भक्त है मेरा। अरे समझ में? समझ के बाद याद हुआ? देवदास में याद रखना दास, दास मतलब जो किसी का भक्ति वक्ति कर रहा है। ठीक है, तो भक्त कैसा है? सीधा साधा। तो सीधा से साधे लाल याद रखना, सीधा साधा साधे, याद रहेगा पक्का? अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर जैसे देवदास 2 ठो था, वैसी किशोर साहू सम्मान भी 2 ठो है। ये देखो, ये 25 नंबर पे और एक
30 नंबर पे किशोर साहू सम्मान, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, अब एक पहला वाला जो किशोर है वो किसको मिला? प्रकाश को। दूसरा वाला किसको मिला? सतीश को। ठीक है, समझे बात को। अब देखो, पच्चीस और 30। अब देखो, किशोर में याद रखना किस, क्या याद रखना? किस शब्द को याद रखना। ठीक है, तो किशोर में क्या याद रखोगे? किस। तो किस अपन अंधेरे में नहीं करते, थोड़ा प्रकाश में करते हैं, जब लाइट वाइट रहता है तो। ठीक है, बाकी काम अंधेरे में, लेकिन किस प्रकाश में किया जाता है। और ये किस करता कौन है? सतीश। सतीश नाम का व्यक्ति किस करता है। ठीक है, प्रकाश में। समझ गए बात? तो किस कर रहा है कहां पर? प्रकाश में। कौन? सतीश। अब पहली बार आपने किसी को किस करते देखा भी होगा तो वो आपने टीवी में देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, है कि नहीं? आ रहा समझ में? याद रखने के लिए बता रहा हूं भाई, मुंडी मत झुका लो। ठीक है, तो देखो दोनों में सिनेमा सिनेमा लिखा है कि नहीं? आ रहा समझ में? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण है वो सिर्फ निर्देशन में दिया जाता है और ये सब में दिया जाता है। लेखन में भी दिया जा रहा है, निर्देशन में भी दिया जा रहा है, अभिनय पटकथा सब में दिया जा रहा है। क्लियर है? अलंकरण आ गया तो सिर्फ निर्देशन, अलंकरण नहीं आया तो बाकी सब में दिया जा रहा है। तो याद हो जाएगा किशोर वाला। तो किशोर में याद रखना किस, कहां पर? प्रकाश। कर कौन रहा है? सतीश। ठीक है, समझ आया भाई? अब उसके बाद देखना लक्ष्मण मस्तूरिया। कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया। ये किसको मिला है? निर्मला ठाकुर को। अब इसमें याद रखना लक्ष्मण, क्या याद रखोगे? और यहां पर याद रख लेना निर्मल। निर्मला को याद रख लेना निर्मल। निर्मल मतलब क्या होता है? एकदम साफ मन का, है कि नहीं? एकदम साफ मन का ही उसी को तो बोलते हैं ना, बड़ा इसका निर्मल मन है, ऐसा करके। अब जैसे जो लक्ष्मण जी थे उनका मन एकदम साफ था। कैसे मन साफ था ये हमको कहां पर पता चलता है? जब सीता जी का हरण हो जाता है, जब रावण ले जाते रहता है तो वो अपने कान की बालियां, नाक की नथनी सब नीचे गिराते जाती हैं ताकि जब राम जी आए तो मिल जाए तुरंत। तो राम और लक्ष्मण जब जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, जब सीता जी को वन में जब ढूंढते रहते हैं तो रास्ते में सीता जी की कान की बाली मिलती है। राम जी सीता जी की कान की बाली को उठाते हैं, उठाने के बाद लक्ष्मण को दिखाते हैं, लक्ष्मण ये देखो ये तुम्हारी भाभी की कान की बाली है। लक्ष्मण बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो कभी देखा नहीं, मैं भाभी की कान की बाली को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं उनके पैरों के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं हूं, बोलता है। मतलब वो कभी भी जब बात करते थे तो सिर्फ पैरों को देख के बात करते थे, ऐसा आंख में आंख डाल के कभी बात नहीं किए। तो कभी उनका नजर उनके चेहरे में, उनके कान में, उनके नाक में कभी पड़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? उनका मन क्या है? निर्मल है। तो याद हो जाएगा, इतना बड़ा कहानी बता दिया तो। उसके बाद 28 नंबर खुमान साव सम्मान। खुमान, ठीक है, ये किसको मिला है? दुष्यंत। किसको मिला है? दुष्यंत। तो खुमान का याद रख लेना, खुमान शब्द को घुमान, खुमान को ऐसा तोड़ के याद रख लेना, घुमान। घुमान मतलब घुमा रहा है, ऐसा टाइप का, है कि नहीं? यार कैसे याद रखोगे? घुमा रहा है। खुमान को घुमान, घुमान मतलब घुमा रहा है। और दुष्यंत को याद रख लेना, दुष् मतलब 10, ठीक है, तब 10 लोगों को घुमा रहा है। ठीक है, ऐसा करके याद रख लेना। समझ रहे हो बात? खुमान का घुमान और दुष्यंत का 10, ऐसा दिख रहा है ना 10 करके। तो कैसे याद करना? 10 लोगों को घुमा रहा है। कौन? दुष्यंत। मैं नहीं भाई, दुष्यंत। उसके बाद है लाला जगदलपुरी। कौन है? लाला जगदलपुरी। अब ये किसको मिला है?
डॉक्टर पीसी लाल यादव को। किसको मिला है? पीसी लाल यादव को। अब देखना, लाला जगदलपुरी में क्या आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, समझे? दोनों में लाल लाल आ रहा है, इसमें भी लाल आ रहा है, उसमें भी लाल आ रहा है, याद हो जाएगा। उसके बाद ये 30 वाला तो कर लिए थे, किस कौन कर रहा है? ठीक है, ऐसा किसी को बताना मत, याद रखना अपना। उसके बाद है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। अब इसके नाम में ही क्या आ जा रहा है, तो किस क्षेत्र में मिलेगा? विधि। विधि मतलब कानून के ही क्षेत्र में मिलेगा, लॉ के क्षेत्र में। अब देखो ये किसको मिला है? सुरेंद्र तिवारी और प्रकाश चंद्र पंत को। ठीक है, सुरेंद्र एक जगह और आया था, सुरेंद्र राठौड़ करके। कौन सा सम्मान था? राम अनुज था कि नहीं? अब देखो, तो देखो छेदीलाल में याद रखना छेद, ठीक है, आ रहा समझ में? सुरेंद्र में याद रखना सुर। जब आपका सुर था तब आपने क्या कर दिया? छेद कर दिया, दिवाली वाल में छेद कर दिया। आपका मन, मन मतलब सुर, आपका जब सुर था तो आपने क्या कर दिया? छेद। अब फिर अब उस छेद से क्या आ रहा है? प्रकाश, है कि नहीं? अब यहां पर मैं ऐसे छेद कर दूंगा, यहां से प्रकाश आने लग जाएगा कि नहीं? तो बस याद रखना छेद, सुरेंद्र और प्रकाश। ठीक है, क्लियर है? लेकिन सुरेंद्र राठौड़ होगा तो राम अनुज वाला, ठीक है। बाकी कोई दूसरा सुरेंद्र आ गया तो छेदीलाल वाला। क्लियर है? उसके बाद देखो अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। ठीक है, महिलाओं में वीरता शौर्य के लिए दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? महिलाओं की वीरता शौर्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब जैसे अवंतीबाई का नाम सुने हो, जैसे लक्ष्मीबाई थी ना, एकदम वीर थी, अंग्रेजों से लड़ गई, वैसे एक अवंतीबाई करके भी थी। ठीक है, तो ये किसको मिला अवार्ड? अदिति कश्यप को। किसको मिला है? तो वैसे याद रखना अवंती अदिति, मिलता जुलता नाम है, अवंती अदिति, समझे? ठीक है, अवंती अदिति। ठीक, फिर नेक्स्ट है माता बहादुर कलारिन सम्मान। कौन सा सम्मान? बहादुर कलारिन सम्मान। ये किसको मिला है? कुमारी चित्ररेखा सिन्हा। किसको मिला है? चित्ररेखा को। अब देखो कलारिन में क्या आ रहा है? कला करके आ रहा है, कला, कला। तो कला क्या है आपका? चित्र बनाना। चित्र बनाना भी क्या है? कला ही तो है। दिवाली में बनाया है कि नहीं? तो चित्र बनाना क्या है? कला है। उसके बाद माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। माधवराव सप्रे का नाम हिस्ट्री में तो सुने ही होंगे, है कि नहीं? और वो कौन से क्षेत्र में दिया जा रहा है? रचनात्मक लेखन। जो माधवराव सप्रे जो रियल वाले थे, वो भी समाचार पत्र लिखते थे ना, तो वो भी लेखन का काम करते थे, है कि नहीं? तो ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है वो तो याद हो जाएगा। अब ये किसको दिया जा रहा है? अतुल जैन को। किसको दिया जा रहा है? अतुल को। ठीक है, माधवराव सप्रे अवार्ड किसको मिला है? अतुल जैन। ठीक है, अब कई लोग क्या रचनात्मक लिखने के चक्कर में बहुत अति भी कर देते हैं, तो अति से अतुल याद रखना। ठीक है, फिर 35वां नंबर बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। बिसाहू दास महंत, तो ये किसको मिला है? पन्ना लाल को और बहोरी लाल। ठीक है, किसको मिला है? पन्ना लाल और बहोरी लाल। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करोगे? तो बिसाहू का याद रखना 20, पन्ना का याद रखना पन्ना, और बहुरी, बहुरी किसको बोलते हैं? बहू को। तो जो हमारी बहू है वो 20 पन्ना ही पढ़ी है। कितना पन्ना पढ़ी है? ऐसा याद रख लेना, बहू कितना पन्ना पढ़ी है? 20 पन्ना। ठीक है, उतने में उसका हालत खराब हो गया था, क्योंकि 21 वाला कौन पढ़ लिया? सतीश। ठीक है, उसके बाद राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार।
बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है, बुनाई के क्षेत्र में। तो इसमें याद रखना करुणा माता। अब ये दो लोगों को मिला है, सत्यनारायण और अरुण मेहर को। याद कैसे रखेंगे? तो यहां पर लिखा है करुण, करुणा माता का करुण, और इधर अरुण, करुण अरुण मिल गया। यहां पर लिखा है माता, और माता के लिए पूजा नहीं कराते, सत्यनारायण की कथा है कि नहीं? तो याद हो जाएगा, माता से सत्यनारायण और करुण का अरुण। रिवाइज करें एक बार, ठीक? तो ये फाइनल रिवाइज रहेगा भाई। तो अपन ऊपर से नहीं नीचे से करेंगे अब। तो आपको क्या करना है, इधर नहीं देखना है, देखना है इधर, मेरे को नहीं, इधर, ठीक है? तो देखो, तो आपको इसमें कीवर्ड पकड़ना है और आपको सोचना है कि उधर नाम क्या होगा। ध्यान से सुने होगे तो याद आ जाएगा। तो बताओ करुणा माता वाला क्या है? दो ठो है, एक करुण का और माता आ गई तो सत्यनारायण। फिर देखो, फिर है बिसाहू दास। बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं सर। 20 पन्ना कौन पढ़ा है? बहुरी, ठीक है? उसके बाद माधवराव सप्रे, अतुल। फिर माता बहादुर कलारीन सम्मान कला चित्र वाला, रानी अवंतीबाई अवंती, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल छेद, सुरेंद्र, और वहां से क्या आ रहा है भाई? प्रकाश। फिर किशोर वाला दो ठो था, पहले वाले में क्या आएगा? पहले वाले में प्रकाश और दूसरे में सतीश। फिर लाला जगदलपुरी, लाला तो लाल आ जाएगा, मतलब पीसी लाल, पीस पीस के लाल कर दिए, ऐसा याद रख लेना। फिर एक खुमान का गुमान, कितने लोग को घुमाना है भाई? तो दुष्यंत। फिर लक्ष्मण मस्तूरिया का लक्ष्मण, निर्मल, निर्मला करके। फिर देवदास करके दो ठो था, पहला देवदास में क्या था? भगत, और दूसरे में क्या था? साधे लाल। भक्त सीधे साधे होते हैं ना भाई, ठीक है? किस वाला तो हो गया था, किस हो गया था ना, मतलब ये जो पढ़ रहे थे वो, ठीक? फिर अप्रवासी वाला आनंद, दूसरे जगह जो जाके रहता है दूसरे देश में, तो आनंद आ रहा है उसको। लखन राम, तो राम लखन करके याद रखना। फिर राम अनुज प्रताप सिंह देव, राम के अनुज, टोटल 3 है, कौन? सुरेंद्र, शोभा और ललित, ठीक है? भंवर सिंह पोरते, आदिवासी, आदिवासी लोग ऐसा भंवर बना के नाचा गाना करते हैं। बिलासा, बिल में कौन रहता है? धनवंतरी, धन मन, तो मनोहर करके है। दानवीर, सुबह 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 दान देते तो सुभाष। फिर है चंदूलाल, दो ठो चंदू है, एक प्रिंट मीडिया वाला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला। चंदू नाम सुन के क्या याद आता है? भोला भाला। और एक दूसरा कौन है? मोहन, तो भोला वाला प्रिंट मीडिया वाला है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन मतलब आगे, मतलब सियाराम। खूब चंद, खूब क्या हो रहा है आजकल? शिव भक्ति, और शिव का ही क्या चल रहा है? राज, तो खेमराज। दाऊ मंदराजी, तो मंदराजी से मंदिरा, तो इधर क्या आ जाएगा? पंडीरा, तो पंडीराम। चक्रधर, सुधाकर, चक्रधर, धर के। फिर सुंदरलाल, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा याद किए थे, तो सुंदर और, ठीक है? तो सुंदर का क्या आएगा? सत्यम। फिर रविशंकर, शंकर जी कहां रहते? वनवासी। महाराजा प्रवीर चंद भंसदेव, विकास। प्यारेलाल, प्यार में क्या होता है? कांड, तो रजनीकांत, शशिकांत। गुरु घासीदास, रंगीला, घास क्या होता है? गीला, ठीक है? बाकी जो आप लोग वो नहीं। फिर मिनी माता का मिनी, जागृति। गुंडादूर, छोटी। यति यतन लाल का तन, मनोहर, कौन सा मनोहर? गौशाला वाला। फिर शहीद वीरनारायण, शहीद का बुटलू। तो यहां पर खत्म होता है राज अलंकरण पुरस्कार 2024, ठीक है?
तो उम्मीद करता हूं आपको याद हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, इसको 2 से 3 बार रीड करना है। ठीक है, 2-4 बार रीड करोगे तो नाम एकदम सटीक याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, धन्यवाद।